हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजीपीएटी मैथ्स का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग देखेंगे, ये पार्ट वन है। हम दो या तीन पार्ट में देखते हैं कितना हो जाता है। दो या तीन पार्ट में हम लोग वीडियो को के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/2 e⁻tan x 8 power tan x प्लस 8 power cot x। तो मान लिया हमने इसको आई मान लिया। 0 to π/2 लिमिट दिया हुआ है a⁻tan x dx डिवाइड बाई a⁻tan x प्लस a⁻cot x। ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी 0 to π/2, और ये a⁻tan π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx डिवाइड बाई a⁻tan π/2 माइनस एक्स प्लस a⁻cot π/2 माइनस एक्स। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, 0 to π/2, ये हो जाएगा a⁻cot x डिवाइड बाई a⁻cot x प्लस a⁻tan x dx। अब अगर ये मान लो इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड होने के बाद आपका बन जाएगा 0 से π/2, और डिनोमीटर दोनों का सेम दिख रहा है a⁻cot x प्लस a⁻tan x, और ऊपर में भी यहाँ a⁻tan x है, तो a⁻tan x प्लस a⁻cot x dx दोनों का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 dx। तो 0 से π/2 1 dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x का अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप रख दो, 0 से π/2 आपने रख दिया। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर Sn का वैल्यू, Sn is given as Sn is equal to 0 से 0 से π/2, 0 से π/2 साइन 2n+1 थीटा डी थीटा, थीटा डी थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक। तो Vn क्या गिवन है, Vn इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि Vn+1 माइनस Vn वैल्यू क्या होगा। देखो, ये कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, Sn के इक्वल आएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे इसके बारे में मैं बता देता हूँ। 0 से π/2 साइन स्क्वायर साइन n+1 थीटा माइनस स्क्वायर में ये साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये डी थीटा। ओपन करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कुछ कॉस के टर्म्स में, और माने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 0 से π/2 कॉस 2n थीटा माइनस कॉस 2n+1 थीटा और डी थीटा। ठीक। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कर देना, जो कि होता है क्या चीज, साइन a+b/2 साइन b माइनस a/2। तो वो आप फार्मूला अप्लाई करोगे, एक टर्म से नीचे में कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये Sn के इक्वल आ जाएगा। ठीक। तो आप, आई होप आपसे बन जाएगा। यहाँ पे देखो 123 में क्या बोला जा रहा है कि x प्लस एक्स माइनस ए से ए एक्स प्लस साइन एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ। तो ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, इस पूरे फंक्शन को मान लो जी एक्स दिया हुआ है, और -a to a की लिमिट में अगर आप इसको चेक करोगे तो ये ऑड फंक्शन आएगा। माइनस, अगर मान लो इसको आपने जी एक्स माना था, मान लो ये जी एक्स इज इक्वल टू ये है आपका x प्लस साइन एक्स और फिर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर दिया हुआ है, तो आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जी एक्स के इक्वल आएगा। यानी जी एक्स जी ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा।
ऑड फंक्शन के केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, एक्स अक्ष तथा सरल रेखा x इज इक्वल टू ई द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। तो पहले तो अगर मैं बात करूं कि इनके द्वारा जो कर्व बनेगा, y log x का जो कर्व बनेगा, मान लो हमारे पास ये है ऐसे, तो हमने क्या किया, ये x एक्सिस बना लिया और ये y एक्सिस बना लिया। और अगर कर्व बनाओगे log x बेस c का, ये जो कट करता है इसका नाम होता है 1,0, 1,0 से कट करता है। ठीक, x अक्ष और x इज इक्वल टू ई की बात किया जा रहा है। तो x इज इक्वल टू ई का मतलब यहाँ का मान लो आ रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये e कॉमा 0 आ गया, e कॉमा 0 आ गया, तो ये y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। e रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो 0,1 ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली हमको ये एरिया निकालना है। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिमिट आपको रखना पड़ेगा 1 से लेकर के e तक और log x बेस ई dx। ठीक, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, log x का इंटीग्रेशन होता है 1 इंटू करके करो तो x log x माइनस x होता है, और लिमिट आपने रख दिया क्या चीज, 1 से लेकर के e तक। और जब इसको रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका इज इक्वल टू ई लॉग ई माइनस ई, फिर माइनस 1 log 1 माइनस 1। तो ये log ई बेस ई का वैल्यू तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस log 1 का वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 पहले से है तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए कि यदि दिए गए समतल ये और ये परस्पर लंबवत है तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो यही होती है, ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इक्वल टू 0। ये वाला डी ऑप्शन आएगा, ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वाला टर्म्स को नहीं लेते हैं, तो डी ऑप्शन। ठीक, बिंदु इतना से समतल की दूरी क्या होगी, देखो क्या दिया हुआ है, 12x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो। कहाँ से निकालना है, 1,8,4 से इसकी दूरी निकालना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ऐसे लिख लिया, 12 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू z यानी 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √1 इनके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, इस पूरे का मॉडुलस। तो ये आपका 169 आ जा रहा है। तो 169 डिवाइड बाई 169 का स्क्वायर रूट लोगे तो 13 आएगा, और ये 12 और ये 12 24 माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस 24, इससे 48 आएगा ना, तो 48 और माइनस 3 का मॉड तो क्या आ रहा है, माइनस 27 डिवाइड बाई 13 का मॉड, यानी मॉड ले लोगे तो 27 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के दिया हुआ। देखो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, a को एक वेक्टर मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे रखोगे तो ये जो इसका वैल्यू जो निकल के आता है वो 2a के इक्वल आएगा, 2a के इक्वल। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर मान लो मैं पहला वाला को निकालूं, सिर्फ इसको निकाल रहा हूँ, बाकी सब ऐसे ही निकल जाएगा। तो i क्रॉस
मान लो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो किसका, आई का। तो ये आई क्रॉस, ये आपका वैल्यू दिया हुआ एक्स तो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, प्लस वाई इंटू जे क्रॉस आई है तो माइनस के हो जाएगा। फिर जेड को निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई जे के होता है ना, के फिर आई, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा क्या चीज, जे। ठीक, अब फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू आई क्रॉस के, क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे। फिर आई जे को निकालोगे क्या आ जाएगा, जेड के आ जाएगा। तो इसमें वाई जे और जेड के आ रहा, ऐसे ही इसमें भी दो टर्म्स आएंगे, इसमें भी दो टर्म्स आएंगे, सभी को ऐड करोगे तो टू टाइम्स ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा, यानी टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बोला जा रहा है कि यदि सदिश ये और ये चतुर्भुज के विकर्णों को प्रदर्शित करते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक, ए क्या है, ए वेक्टर को हमने ले लिया, मान लो पहले आई फिर जे फिर के फिर 1 -3 2 फिर -1 2 और 0। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 -4 फिर माइनस जे, 0 माइनस माइनस 2 हो जाएगा प्लस के इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 2 -3 2 -3 2 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ -4i -2j और माइनस के। इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 + 4 + 1 21 डिवाइड बाई 2, तो √21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। 129 में क्या बोला जा रहा है सॉरी, एक थैले में 10 काली, 10 काली यानी 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल है। एक के बाद एक करके बिना विस्थापन के दो गेंदें निकाली जाती हैं, तो गेंदों के काली होने की प्रायिकता निकालिए। तो मान लीजिए पहला बॉल निकालेंगे तो 10/15 निकाल के वापस नहीं रख रहे हैं तो 9/14 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिया, 90, पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 5 जा 15 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 30/70 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 3/7 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो इसको हम लोग को क्या करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से भी आप कर सकते हो, या आप जनरली क्या करो, जैसे एफ एक्स दिया हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 5x + 3 दिया हुआ, इनके बीच में एक वैल्यू रखो, 1 और 2 के बीच में कोई और वैल्यू ले, मान लो हमने 3/2 ले लिया, ऐसे ही इसको 5/2 ले लिया, ऐसे ही 1/2 ले लिया। तो अगर आप इनको लोगे तो इसमें से क्या होगा, जो 0 के सबसे नजदीक आएगा वही हमारा धनात्मक मूल कहलाएगा। तो आप 0 और 1 के बीच में जब आप लोगे ना, तो 0 और 1 के बीच में हमारा वैल्यू 0 के सबसे नजदीक आएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असमीकरणों इतना और इतना के हल प्राप्त होंगे। हल प्राप्त होने का मतलब, पहले हमने क्या किया, इनका डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम कैसे बनेगा, पहले हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब क्या बोला जा रहा है कि 3x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x/1 + y/-3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x पॉजिटिव में y नेगेटिव में, यहाँ आएगा इधर, ये है 3x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, तो अच्छा, अब इसमें ग्रेटर देन की बात किया जा रहा है, तो ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात किया जा रहा है।
तो कौन सा रीजन आएगा? देखो रीजन पहचानने के लिए क्या करो, इसके लेफ्ट साइड में इधर ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन दिख रहा है तो आपने एक्स और वाई का वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, 3 से ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा, लेस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन की बात किया जा रहा है वो इधर की बात करेगा, इधर का कोई वैल्यू आएगा, उधर का वैल्यू नहीं आएगा, ओरिजिन साइड में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 अगर मान लो आएगा तो 3 ग्रेटर देन थोड़ी होगा, 3 से लेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस रीजन की बात कर रहा है। दूसरा 4x माइनस वाई ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ, तो यहाँ भी आपने वैसे ही बना लिया, प्लस वाई डिवाइड बाई -4 ग्रेटर देन 1। तो इधर ये भी 1 से ही पास कर रहा है, तो इसका भी रीजन कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक, ये भी ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन मतलब यहाँ भी एक्स और वाई का वैल्यू ओरिजिन रखोगे तो इधर ही पोर्शन आ रहा है, इधर का ही पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक एक्स और वाई के लिए क्या, के लिए हल क्या प्राप्त होंगे, किसके लिए मिलेंगे हमको, धनात्मक एक्स और वाई के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो भी हमारा रीजन आएगा धनात्मक एक्स और वाई मिलेगा। कौन सा रीजन, इधर भी आएगा, देखो ऐसे ये और ये। तो रीजन कौन सा मिलेगा, हमने बोला कि इसके नीचे वाला पूरा पोर्शन और इसके नीचे वाला पूरा पोर्शन, तो दोनों में कंबाइन रिजल्ट हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ से इस वाले पोर्शन में मिलेगा, ये वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक। धनात्मक एक्स और वाई के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में देखिए, x प्लस वाई लेस देन 1 से घिरा हुआ क्षेत्र किस चतुर्थांश में होगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, ऐसे ये बना लिया, तो ये हमारा मान लो x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ड्रॉ करोगे, पहला जो लाइन जा रहा है वो 1,0 से और ये 0,1 से पास कर रहा है। दूसरा लाइन की बात किया, अच्छा लेस देन 1 की बात किया जा रहा है ना, तो लेस देन 1 मतलब इधर आएगा, इसके पीछे वाला पोर्शन पूरा आएगा ऐसे। ठीक, दूसरा x प्लस वाई 1 माइनस 1 लेस देन 1 की बात की जाती है, ये लाइन किधर आएगा, ये लाइन आपका इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब ऐसे, ये इधर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इधर हो गया है ना, यहाँ से पास करने से, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें क्या बोला जाता है कि लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 कब आएगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा, इधर ऐसे, ये ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 से लेस आएगा, कब, ओरिजिन में होगा तब। तो क्या बोला जा रहा है, से घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्र किस चतुर्थांश में होगा। तो किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। देखो पहला और दूसरा की बात करें तो ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक, पहले और दूसरे में होगा, हो सकता है पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक, पहला और तीसरा, पहले और तीसरा, पहले और तीसरा, हाँ ये पहले में भी है और तीसरे में भी है। ठीक, चारों में है एक तरह से देखा जाए तो सभी चारों में हो जाएगा। ठीक, इसका जो आंसर आएगा, देखो क्या दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है 2n के बराबर है, उनका गुणनफल, मान लो s इज इक्वल टू एक्स वाई है, y का वैल्यू यहाँ से ला के रख लो, तो x इंटू 2n माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू n आ गई। तो धनात्मक वैल्यू मतलब क्या हुआ, 3/4 गुना से कम नहीं होने की प्रायिकता निकालना। तो n स्क्वायर माइनस 3/4 n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, यानी 1/4 n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कुल हमारा n स्क्वायर है और 3/4 कम होने से, गुना 3/4 गुना से कम होने से,
तो एन स्क्वायर माइनस 3/4 एन स्क्वायर ले लो। यहाँ देखो ये E1 तथा E2 क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब P1 और P2, तो यहाँ एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, न तो P1 यानी E1 डैश और एंड न ही E2। इसको आप क्या लिख सकते हो, P E1 इंटरसेक्शन E2 होल इंटरसेक्शन, ऐसा मतलब 1 माइनस P E1 यूनियन E2। ठीक है, तो 1 माइनस P यूनियन मतलब एडिशन, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, 135 में हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि जो समांतरण रेखाएं होती है, रिग्रेशन लाइन कोफिशिएंट होता है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और दूसरा इसलिए होगा कि अगर मान लो M1 M2 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, <<1 आ रहा है। ठीक है, <<1 आ जाएगा, तो -1 से +1 के बीच में एक्चुअली लाई कर रहा है ना, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 0 से बड़ा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस में तो आएगा ही नहीं, और जबकि समांतरण रेखाएं जो होती है -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि यदि x बंटन का पालन प्राचलों n = 100, p बराबर 1/3, तब p x बराबर r के अधिकतम मान क्या हो सकते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस p/q। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 101 डिवाइड बाई 1 प्लस p/q अगर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, 101 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो 3 मतलब लगभग कितना आ जाएगा, 34। हाँ, 34 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 34। तो T34 यानी R का वैल्यू हमारा 33 आ जाएगा। R का वैल्यू 33, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। R+1 होता है इसलिए हम बोलेंगे। बोले रखिए एक बिंदु के नए निर्देशांक जबकि मूल बिंदु को 1, -2 पे स्थानांतरित किया जाता है, तो नए बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x प्लस एच और y प्लस के होते हैं। तो x का वैल्यू बिंदु इतना के निर्देशांक जबकि नए बिंदु को h और k हमारा ये दिया हुआ है, तो 4+1, 5 - 2, तो 5, 3 हो जाएगा। ठीक है, 5, 3 ऑप्शन ये नए निर्देशांक कैसे निकालते हैं। बोला जा रहा है कि यदि सरल रेखा इतना और इतना से बराबर झुकाव हो तो इसका मान निकालें। पहली सरल रेखा दिया हुआ y = 3x + 1, दूसरी दिया हुआ y = 1/2x + 3/2, और तीसरी जो जिससे इन दोनों का झुकाव है mx + 4। तो इनके बीच का एंगल और इनके बीच का जो एंगल होगा दोनों इक्वल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ से m1 निकाल लो, 3 है, m2 निकाल लिया 1/2। तो m - m1 यानी m-3 डिवाइड बाई 1 - m1 m2 होता है ना, m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2, तो 1 + 3m = किसके इक्वल हो जाएगा, m-1/2 डिवाइड बाई 1 + m/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। m-3 डिवाइड बाई 3m + 1 = 2m-1 डिवाइड बाई m + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m² और -m - 6 = 6m, 3 × 2 = 6, -3m
प्लस 2m माइनस 1, यानी ये 6m² है। तो एक साइड में लेके जाएंगे तो 5m² और ये -m है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, -5 हो जाएगा, +5, 1 -1 + 6 5 हो जाएगा। तो m का जो वैल्यू होगा वो क्या आ रहा है, m² = यहाँ हमने कोई वैल्यू कम दिया, इसको ना उल्टा लेते हैं, क्या उल्टा, 1 - 2m / m + 2 होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका वैल्यू ऐसे ले लिया, क्योंकि एक लाइन से झुकाव अगर बराबर करना है तो दूसरे साइड में लेना पड़ेगा। झुकाव मतलब कैसे लेते हैं, ये लाइन है, एक झुकाव इधर होगा, एक झुकाव इधर होगा, और ये हमने जो लिखा था वो एक ही साइड बना दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा m² और फिर -3m, फिर +2m -6 = 3m - 6m² +1 - 2m। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो 7m² हो जाएगा, इधर -m है और इधर कितना है, m है। ठीक, तो -m और -2m हो जाएगा, -6 -1, तो 7m² - 2m - 7 = 0। अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, m = 2 ± b² यानी 4 - 4ac / 14, 2a होता है तो 14 हो जाएगा। तो अब 2 ± कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा +28, 7 × 49, 49 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, / 14, 200 आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपने ले लिया 2 ± 200 / 14, तो यहाँ से आप 100 बाहर निकालोगे तो 10 बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, उसको आप कैंसिल करोगे तो 1 ± 5 √2 / 7 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि वृत्तों इतना के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाली। देखो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। और उभयनिष्ठ जीवा निकालने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए दोनों सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि वृत्तों x² + y² + 5x + 7y + 9 = 0 है। अगर इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं निकालूं तो -5/2 -7/2 यह जाएगा, और रेडियस आप निकालोगे तो क्या होता है, 2gx होता है ना, 25/4 + 49/4 -9, ये आ जाएगा, यानी 25/74/4 74/4 -9, यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे 74 - 36/4 हो जाएगा, 74। तो 74 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 और +14 28 और 38 38 हो जाएगा, 38 / 4। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं √19 या इतना ही लिख देता हूँ, चलो ये रेडियस होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो मैं सर्किल ऐसे बनाता हूँ तो इसका जो उभयनिष्ठ जीवा आएगा, जो दूसरा वाला सर्किल है, दूसरा वाला सर्किल है वो है आपका क्या चीज, x² + y² + 7x + 5y + 9 = 0। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट -7/2 -5/2 है,
और इसका भी रेडियस सेम है, तो इसका सेंटर ये है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, -5/2 और -7/2 से डिस्टेंस निकालोगे तो इस लाइन पे दोनों का उभयनिष्ठ जीवा कैसे आएगा कि पहले सर्किल के को दूसरे सर्किल से घटा दो, घटाओगे माइनस करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या x इज इक्वल टू या x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे, ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आपका आ जाएगा -5/2 -7/2 डिवाइड बाई √2, ठीक, यानी 6/√2 या 3√2 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, रेडियस आपको दिया ही है, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करोगे तो 38/4 इज इक्वल टू कितना, 9 × 18 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 19/2 -18। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें डायरेक्शन को साइन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c² होता है। इसमें क्या वजह, यदि इतना हो तो x1 x2 x3 का वैल्यू बताओ। सिस थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, e की पावर i थीटा भी लिखते हैं। तो अगर आप e की पावर i थीटा का वैल्यू यानी π/2 प्लस π/2² प्लस π/2 का क्यूब एंड सो ऑन एन टर्म्स तक आप लिख रहे हो, मान लो, मतलब x1 x2 x3 अगर मान लो आप इसमें ये लिखोगे तो उस केस में आपका ऐसे ही आएगा। तो आई फार्मूला पाई हमने कॉमन ले लिया, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ए r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1 होता है। तो ए हमारा 1/2 हो जाएगा, r यानी 1/2 के पावर n−1 डिवाइड बाई 1/2 -1। तो जब n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ रखोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और नीचे में भी 1/2 माइनस में आ रहा, तो ये 1/2 यानी 1 आ जाएगा। तो यानी i के पावर क्या आ रहा, पाई आ रहा है, इसको आप cos पाई प्लस i साइन पाई रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0, cos पाई का वैल्यू -1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि घनमूल इतना है तो इसके मान बताइए। देखो x-1 का क्यूब है अगर इज इक्वल टू -2 का क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वैल्यू क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा -2, फिर -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ देखो त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, तो त्रिघात समीकरण दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसके मूल गुणोत्तर श्रेणी में तो मान लो अल्फा का वैल्यू a मान लिया, कैपिटल A मान लेता हूँ, और बीटा का वैल्यू a इंटू कैपिटल R, और गामा का वैल्यू a इंटू r², ऐसे मान लिया। तो त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -b/a आएगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा c/a, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d/a। इसमें सारी वैल्यूज को रख दो, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखोगे तो यहाँ a कॉमन ले लिया, 1 + r + r² का जो वैल्यू होगा वो किसके आएगा, इक्वल -b/a के इक्वल आएगा, इक्वेशन 1 बना लिए। इसमें आप रखोगे तो a² इंटू r प्लस a² इंटू r³ प्लस a² इंटू r
स्क्वायर का वैल्यू सी बाई ए के इक्वल आ रहा है। ए स्क्वायर आर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर आपका मिलेगा, तो इसके सी बाई ए के इक्वल आ रहा है। ठीक, यहाँ से वैल्यू आप उठा करके इसमें रख दो ए इंटू 1 प्लस आर, तो यहाँ आपका ए आर बचेगा, ए वाला इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए आर। ए से ये कैंसिल, ए आर का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी आर, ए आर का वैल्यू। तीसरे वाले इक्वेशन से देख लो, तीसरा इक्वेशन क्या है, ए क्यूब इंटू आर क्यूब का वैल्यू माइनस डी बाई ए, तो ए आर का वैल्यू ये है, तो इसमें रख लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी का क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का माइनस डी बाई ए। क्यूब करोगे तो माइनस माइनस यहाँ भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी आ जाएगा। ए सी क्यूब